रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा. I just met a young army officer. He says that I joined the army after listening to your song. That inspired me to join the army. So this is the power of music. तुझे सब है पता. मैं ये गाने का पूरा श्रेय प्रसून को दूंगा. My God, what a lyricist. In your childhood, who were you closely attached to, your mother or your? मैं कभी बतलाता नहीं. हवन कुंड मस्तों का झुंड सुनसान रहा था. अब ऐसी रात रंग दिल पे आया था. मतलब ये गाना ही नहीं होने वाला था. गूगल में ढूंढ रहा था ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल वर्ड्स. एक वर्ड मिला. डॉन इतनी खूबसूरत मूवी आपने दे दी हमें. सच में बताइएगा ज्यादा अच्छा कौन सा गाना लगता है? मेरा दिल अभी तक तो मेरा पूरा करियर का वो कर दिया है. अनबिलीवेबल. जिंदा है तो जी, वो तो इतना पावरफुल सॉन्ग है ना कि वो आपके अंदर जज्बा भी भरता है. आप एक बार हमारे लाइव शो आके देखिए. ये गाना जब बजता तो पूरा क्राउड है तो पूरा क्राउड गाता है ना. दैट फीलिंग इज अ ग्रेट फीलिंग ऑफ आप लोगों ने जो इनोवेशंस ली है ना, those innovations are actually beyond the comprehension of general public. Today when I recall, because of my ability to converse with you over this interview, I don't think so general public would have actually understood and comprehended the kind of innovations you brought, the twists and turns. सर अभी देखो, अभी आप कुछ तो हुआ है. हाँ. ये बिना क्लैप का गा के बताओ, हो ही नहीं सकता. I'll tell you why. आप गाओ. 2-4 दिन से लगता है जैसे सब कुछ अलग है. सब कुछ ने खाली लग रहा है ना. टक टक has become part of the song. Similarly, is the time to disco. Dun 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 dun. ये dun 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 is part of the. It becomes part of your melody. Correct. You have to think that way. तो आप लोग इसको बोलते क्या, टर्म क्या यूज करोगे इसके लिए? इंटरल्यूड्स बोलेंगे हम लोग या क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे यार, बस करते जाओ. चलो नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ. Your जुगलबंदी and this clap with Karan also continued for another movie, कभी अलविदा ना कहना. हाँ. अच्छा, जब ये आई 2006 में, तो ये दौर भी ऐसा था जब करण. कौन सा गाने में आपने क्लैप्स यूज किया है? नहीं, मैंने कहा ये क्लैप इसका मतलब मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ कि आपकी हाई फाइबर क्लैप आपका इसका ये यूज हुआ. लेकिन जब आपने कभी अलविदा ना कहना, सेकंड ये करण की मूवी थी 2006 में जब आप इसके सपने आए बिग बजट पे. इससे पहले तो वही यही थी कल हो ना हो. तो मितवा आपने जो खड़ा कर दिया गाना, मितवा क्या आज इसलिए फेमस है कि जावेद साहब ने वो गीत इसलिए लिख दिए या इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सिंगर जावेद आया उसमें, उसने वो अल्फाज डाल दिए? नहीं, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है किसने गाया है, क्या गाया है. उसने तो अमीर शफकत अमानत ने तो ब्यूटीफुली गाया है. मैं यही कह रहा हूँ ना, कई गाने ऐसे हैं जो फिल्म हिट हो गया, फिल्म के लिए बने थे और वो हो गया. बट सम सॉन्ग्स जो है वो फिल्म से निकल के फिल्म से भी बड़े हो गए. लाइक मितवा फॉर एग्जांपल, वो इट इज बिकम सम काइंड ऑफ डेप्थ वाला गाना है. गाने में डेप्थ है, मेलोडिकली, लिरिकली, अरेंजमेंट वाइज. उसका जो राग है, खमाज है. तो ये सब सबकॉन्शियस थिंग्स दैट गोज एंड अफेक्ट यू. पब्लिक को नहीं समझ में आएगा खमाज है और ये शुद्ध निषाद यूज किया और कोमल निषाद. लेकिन मितवा कहे धड़कन इतना चीज हो, बिकॉज दोनों निषाद यूज कर रहे हैं. These are all technical aspects. Absolutely. And मितवा, this gives depth, you know. And सरगम्स, तो इट गिव्स यू एन इनसाइट. सरगम लाया कौन था बीच में? ये मेरे ही आवाज है उसमें. वो सब रफ गाया हुआ है सर. जो वो कंपोज करते हुए कुछ भी गा लेते हैं. मुझे लगता है कि शायद कोई और ही ला सकता है इंडिया में, क्योंकि कर्नाटिक म्यूजिक को जितना आपने ग्रिप में रखा है ना अपनी. मुझे पता नहीं सर, ये क्या है, हम लोग कंपोज करते वक्त ना विदाउट थिंकिंग वी जस्ट कीप पुटिंग ऑन स्टफ लाइक दैट. कभी ऐसा ने कोई गिटार बजाया था सरगम
मितवा 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 प्रेम डगर में अंतर है ना जीवन डगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई है तू ढूंढ सोचता है तू पूछता है जिसकी कमी थी कि क्या ये वही है क्या ये वही है ये वही है। देखिए लिरिक्स ऑल्सो गोज विद द स्टोरी कि जिसे तू ढूंढ रहा था क्या ये वही है हाँ ये वही है। सो जावेद दैट्स द एक्सीलेंस ऑफ जावेद अख्तर he marries a commercial song and which fits exactly into the script of the film. बिल्कुल he has a Very few quiver people of do that. quiver of words आर्सेनल जो है ना उनके पास वो शायद आज भी कोई हासिल नहीं कर सकता। अच्छा उसके बाद लेकिन अगर हम आते हैं ना वेकअप सेट ये आती है 2009 में और माय नेम इज खान हालांकि थोड़ी कंट्रोवर्सी की तरफ बढ़ जाती है ये मूवी बट क्योंकि उस समय Controversy क्या था controversy? 2000 माय नेम खान में ये हुआ कि 8 में अटैक हुआ इधर हाँ, और उधर हुआ वहां पे तो शाहरुख ने बोला अब लोगों ने बोला कि करण जो प्रोडक्शंस है और साथ में साजिद था शायद पता नहीं कौन था माय नेम इज खान में या इरोज थी तो उसने बोला कि जी शाहरुख ने अपनी प्रमोशन करने के लिए बोला कि मेरी पैट डाउन सर्च हुई है यूएस में Oh, I don't know about that. All that. देयर वाज अ पैट डाउन All I remember about my name is. तेरी काली आँखियों से जिंद मेरी जागे धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजना हो। अच्छा इसमें भी आपने खुद भी गाया है और शफकत अमान नहीं ये राहत फतेह अली का। राहत फतेह अली खान आपने तेरे नाम में यूज किया है हाँ शफकत को। अच्छा लेकिन ये एक साथ इकलौती एक मूवी है माय नेम इज खान जहाँ पे आपने सॉरी दूसरी मूवी जहाँ पे सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट किया है सूफी के साथ में। हाँ पहले तो वही कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमारा यार। तो अब लेकिन थोड़ा सा वापस लेके जा रहा हूँ शंकर जी 2004 में ये गीत मेरे दिल के बड़े करीब है इन सब में से लक्ष्य और भाग मिल्खा भाग पे आऊंगा। हाउ डिड यू वर्क ऑन कंपोजिंग द विक्ट्री इंस्ट्रूमेंटल फॉर लक्ष्य बड़ा डिफिकल्ट कंपोजिशन है Totally Ehsan's thing. Totally Ehsan. I mean, masters. They're masters at orchestration, chord progressions. जो है, this is completely Ehsan's theme. Wow. I mean, our contributions are there slightly. Correct. But primarily it's Ehsan's theme. So how did he arrive at this? I mean, he had an idea which he played it to us, बजा के दिखाया. We all just loved it, and then of course Farhan, being the musician that he is, he also loved it. He said, "Yeah, let's make this the main theme of the film," and we incorporated that in the song. Lux title song जो है, उसमें वो theme आता है. So it ties up. You know, it's the part of the film, it's part of the song. पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है. So you know that's the whole idea of रोके तुझको आंधिया क्या जमीन क्या आसमां रोके तुझको आंधिया या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा. I just met a young army officer. He says that I joined the army after listening to your song. That inspired me to join the army. So this is the power of music. Absolutely. That's an amazing thing for you to have such a feedback. अच्छा लेकिन लक्ष्य से अगर हम 2007 में आते हैं ना तारे ज़मीं पर तुझे सब है पता आपने जब मैं आपकी इंस्टा आपने तो मेरा पूरा करियर का वो कर दिया है. अनबिलीवेबल. हाँ बोलिए हाँ. अच्छा मैं वो इंस्टा रील्स चेक कर रहा था अपनी माँ को आपने बड़ा याद करके ना वो इंस्टा रील डाली हुई थी. प्रसून ने जब ये गाना लिखा ना
तो एड फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा काम करते थे, लिरिसिस्ट कम थे, लेकिन जब ये सॉन्ग उन्होंने लिखा तो उन्होंने भी श्रेय आपको दिया। मैं ये गाने का पूरा श्रेय प्रसून को दूंगा, हम्म, बिकॉज देखिए धुन देखेंगे तो इट्स अ वेरी सिंपल इट इज अ सोलफुल मेलोडी, आई एग्री, लेकिन जो चीज इस ये मेलोडी मीठा को आपने पहले दीजिए से लिख के उनको भी- we had given the धुन, we had given the धुन to him, लेकिन इस धुन को जिसने 100 times एलिवेट कर दिया वो है शब्द, उनके शब्द, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज दूसरा कुछ लिखते, कोई को लिखता, I mean some other kinds of lyrics would have been there, I doubt with the impact. Look at the lyrics, it is so amazing, तुझे सब है पता है, so that's what is a mother, you know, mother knows everything, लेकिन वो चुप रहती है और वो देखती रहती है, और वो मदर, एज आई ऑलवेज से, नो, यू कैन टेक योर मदर ग्रांटेड, शी इज वन पर्सन इन द हाउस, मम्मी तो है यार, इट्स ओके। एंड उसका सबसे बड़ा वरी क्या है कि या खाना खाया, ठीक से सोया, आर यू रेस्टेड, संभाल के जाना, बस यही है। उसको ये नहीं पता कि शंकर महादेवन है, उसको क्या मिल रहा है, ग्रैमी मिल रहा है, ये मिल रहा है। That's second priority. First priority is, thinking about your wellness. So that's the beauty of a mother, and that is, he's captured that in the song. Prasun Joshi, my God, what a lyricist! specific What a terms person and what a friend. I mean, he's a very yeah, gem of a person. In your childhood, who were you closely attached to, your mother or your? You have only one sister. You have two siblings. just my brother. I have an elder brother, Right. but ऐसा कुछ नहीं। I have a very happy childhood, Rohan. ऐसा कुछ मेरा स्टोरी नहीं है कि वो मैं चाइल्डहुड में was traumatized. I'm one of those blessed people by Ganpati Bappa, by God, by the Lord above, that I had a very happy childhood, full of friends, full of masti, good education, good homely atmosphere, positive इसी atmosphere. नवी मुंबई में? नहीं, चेंबूर। अच्छा, उस समय Very simple, 500 square feet का फ्लैट था हमारा, but happy. Very happy. My father was the most happiest person I have ever seen in my life. जी। Most chilled out and never used to get angry, agitated, no ego, no. I think that is one quality. उस समय which वो क्या got us- करते थे? He was working in Hindustan Petroleum. अच्छा, Simple service. He was a manager over there. And, right. But his view of looking at life was very beautiful. And mom? Beautiful. Mom was at home only, Homemaker. taking care of us. And she's with me. She's in this house. In this She's house with me. only? Yeah. In fact, I'll say that I'm living in her house. She's not living in my house. So I'm one of those blessed people who are able to live with my mother, with my children living with Correct. me. My elder son is 31, younger one is 24. Correct. But still they are with me, or I am with them. Right. So it's one of those rare blessings that I have. So it that was I have she- my parivar with me. बिल्कुल. It was she who inculcated the learning of music inside you, or? Yes, mother She was exposed- very, what do you call it? She streamlined it. Because they वैसे आप लोग spotted the talent. आप लोग इसमें पीछे आते हैं पलक्कड़ से, केरला से. हाँ, but we are Palakkad, but always in Mumbai. But I went to my uncle's house, for a vacation. That's where this whole episode of the harmonium thing happened. And then I came back from here. अच्छा. So it is और my vocal- mother who vocal used to classes? come with me for all the classes. वोकल क्लासेस के लिए भी? Vocal classes, veena classes, bhajan classes. बच्चे होते हैं तो ज्यादा समझ में नहीं आता, कभी कभी बोर भी होता है। क्लासिकल म्यूजिक सीखना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, वही सारे गाँव वापस गाओ। बट द फैक्ट दैट शी केप्ट दैट डिसिप्लिन, ना, दैट इज माय मदर एक्चुअली। तो वो इस बात से चाहती थी कि आप इंजीनियरिंग भी करें साथ में? ऑफ कोर्स, ये गाना सीखना कोई करियर बनाने के लिए थोड़ी था। नहीं बोला उन्होंने। नहीं, ये तो हमारे साउथ इंडियन में इट्स पार्ट ऑफ योर लिविंग, इट्स पार्ट ऑफ योर अपब्रिंगिंग, इट्स पार्ट ऑफ योर डेली, व्हाट यू कॉल इट, एक्टिविटी। इट्स नॉट टू मेक अ करियर और एनीथिंग। मैंने तो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं म्यूजिक कंपोजर या सिंगर बनूंगा। ये दिस वाज अ थिंग टू एनहांस योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। दिस इज साउथ इंडियन कल्चर। कोई वायलिन सीख रहा है, कोई मृदंगम सीख रहा है, कोई वोकल सीख रहा है, कोई लड़की भरतनाट्यम के लिए जाती है। बिल्कुल। दिस इज अ पार्ट ऑफ, इफ यू गो टू चेन्नई ड्यूरिंग दिस सीजन, Correct. दिसंबर में, देयर आर about 1,500, 2,000 concerts that happen. Absolutely. So that is the culture. Absolutely. That's the culture you were born and raised with. लेकिन अगर मैं उस दौर की ये भी वाली भी बात करूं कि आपने जो
सीखे अपनी माँ को दी है ट्रिब्यूट, अपने इंस्टा पे बड़े आप उनको आशीर्वाद लेते हैं और आप उस बात से आपने गणपति बप्पा को थैंक्स किया। मैं आपको बताऊं शंकर जी, मैं पिछले 2-3 महीने से या 1 साल से जब रिसर्च करता गया ना, आप में मैं खो गया जब मैं आपका यूट्यूब चैनल देखता गया। आपने तो इतने गीत गा दिए ईश्वर की स्तुति में, महादेव की स्तुति आपने गाई हुई है, विष्णु की आपने ली हुई, आपने राम भगवान की, आपने माता की भी स्तुति गाई हुई है फीमेल सिंगर्स के साथ में। मेरे को याद नहीं आ रहा किसके साथ हमने पेयरिंग करी है, बट आपकी जो यूट्यूब की कलेक्शन है वो तो सिर्फ आपके रिलीजियस सॉन्ग्स पे ही है। तो शायद मुझे लगता है कि वही देखते हुए जब संघ ने भी आपको विजयदशमी जैसे पर्व पे बुलाया, कि आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखी इतनी रिच, कि एक तरफ तो ये होनहार वो म्यूजिक कंपोजर है जिसने बॉलीवुड को इतना दान दे दिया, और दूसरी तरफ ही हैज ब्रॉट अस क्लोजर टू द स्पिरिचुअल कनेक्शन एज वेल। तो वो कैसे था कि आपने जब स्तुति भी गाई शिव की, शिव स्तोत्र जो आपने गाया है? सर ये मैं नहीं गाता हूँ सर, ये सब स्तुति मुझे ढूंढ के वो आती है मेरे पास। ये मेरा भाग्य है, दिस इज गॉड्स ब्लेसिंग। ये कोई भी गाता था, चटाटवी गलत जल प्रवाह पावि पस्तरे गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, ये कोई भी ऐसा गाएगा तो वो लोगों को छुएगा ही। ये मैं खुश नसीब वाला है कि मेरे पास आ गया ये गाना। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि। ये बहुत बड़ी बात है कि अजय अतुल ने सोचा कि इससे गवाओ, या तो दूसरा कोई सिंगर को ये श्रेय मिलता, बट आई एम लकी दैट इन्होंने मुझे दिया है। बिल्कुल। कोई भी गाता तो ये इतना हिट होता मेरे हिसाब से। आई एम रियली ब्लेस्ड कि ये गाने गणपति बापा ढूंढ के मुझे ढूंढ के आ जाते हैं। इवन की डॉन में आ गया। हाँ, तुझको फिर से जलवा दिखाना, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना। क्यों हमने ये गाना कंपोज किया? गणपति के आगमन के लिए बहुत सारे गाने हैं, ठीक है। गणपति विसर्जन के लिए एक भी गाना नहीं है। करेक्ट। तो हमने इसके लिए ये गाना विसर्जन के लिए बनाया। ओ देखेंगी तेरी राहें प्यारी प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा लौट कर तुझको आना है। ना 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 ना, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको आना है। ओ मोरया 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 रे बप्पा। बहुत मजा आया था ये गाना रिकॉर्ड करते। अच्छा, लास्ट के फ्यू क्वेश्चंस में आता हूँ। इन 2006 व्हेन यू वर्कड अलोंग विद फरहान साहब, ऑफ कोर्स डॉन इतनी खूबसूरत मूवी आपने दे दी हमें। मैं जानना चाहता हूँ, सच में बताइएगा, रैपिड फायर में तो आऊंगा ही आऊंगा, कि ज्यादा अच्छा कौन सा गाना लगता है? तो उसमें ज्यादा मजा आता है या आपको अपने में भी? नहीं, मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है। ऐसा क्यों? बस आशा भोसले, शी इज माँ सरस्वती, व्हाट कैन आई से, वी कांट इवन, हम लोग पास भी नहीं जा सकते। राइट। इट वाज रिक्वायरमेंट ऑफ द फिल्म, इसके लिए हमने किया। ये भी अच्छा है, इट्स ग्रूवी, इट प्लेज इन ऑल द डिस्को एंड ऑल। मेरा दिल उसमें है ज्यादा आज भी। आज भी। बट आपने उसमें बड़े एक टेक्नो म्यूजिक किया हमने। See, that's all we do. All this we do. Correct. All this we created a version of that. Correct. But ऐसा कुछ क्या है, we have conquered the world, ऐसा फीलिंग नहीं है वो गाना। It's a great song. Sunidhi has sung it so beautifully. बिल्कुल। And सब कुछ है, picturized beautifully on Kareena and all that. Correct. तो मेरा दिल अभी तक कल्याण जी, आनंद जी, आशा भोसले, हेलन वहीं पर है। कि जब वो मिलते हैं मास्टर, वो तो मुझे उस दौर में भी लगते शंकर जी सिंथ को यूज करना इतना बड़ा कलाकारी थी। आज भी शायद सिंथ को हमारे यहाँ पे बड़ा शायद रिमांड नहीं उसको यूज किया जाता है। बहुत यूज होता है अभी सिंथ। अभी भी सिंथ हो रहा है, है बट आप लोगों ने भी ज्यादा सिंथ को इतना नहीं। क्यों नहीं? अब दिल चाहता है पूरा सिंथ ही है, दिल चाहता है पूरा सिंथ है। इवन ऑल द फिल्म्स दैट यू टॉक, इट्स द टाइम ऑफ डिस्को, सब पूरा सिंथ ही है। राइट। नाउ आई कम टू ऑफ कोर्स भाग मिल्खा भाग। आपने फिर से ये दौर था जब आपने स्लो मोशन अंग्रेजा, जिंदा और अंग्रेज में 2 पाकिस्तानी सिंगर्स भी आप लेके आए। नहीं, इट्स नॉट पाकिस्तानी सिंगर्स, ही इज फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ, कहीं वो पहाड़ में कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां से वो, उनका नाम क्या है, सईन जहूर। करेक्ट। हाँ, उसका वॉइस के टेक्सचर के लिए हमने यूज किया। ही इज अ वेरी फोक, वहां का फोक सिंगर है। स्लो मोशन अंग्रेजा किसका? स्लो मोशन सिंगर हमारा ही है, एंड वो गाया है सुखविंदर ने। हाँ ठीक है। हाँ, उसमें पूछा था कि जब वो शुरू में एक धुन आती है ना, उसमें अपने बोलो 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 बोलो, उसमें बिगिनिंग में क्या है, वो क्या
Slow motion अंग्रेजा उनकी पैर I just met a girl and she was बोलो 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 wonder. That's Loy's voice. Noise voice. Loy फिल्म में भी वही है. फिल्म में भी है वो. And dance and she could sing. You rocked her while longer. तो वही बोलो इसका बोलो था. बोलो बोलो अंदर बोलो ये वुल्वा वंडर है क्या वैसा? विश्वास नहीं करोगे कि हम लोगों को एक ऑस्ट्रेलिया में पिक्चर, ये ऑस्ट्रेलिया में पब में पिक्चराइज किया हुआ गाना है. करेक्ट. फिल्म बिल्कुल. बिकॉज ये टीम वहां जाती है Olympics फॉर अ खेल राइट. सकते हैं. हाँ. उन लोग हॉस्टल से एस्केप करके दे गो टू दिस पब. ये वो है फिल्म. इट्स अ पब इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. तो मैं गूगल में ढूंढ रहा था ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल वर्ड्स. ठीक है. वर्ड्स देखिए, हम लोग को शब्दों से खेलना है ना. तो मैं गूगल में जाके अबोरिजिनल दिस दैट ट्राइब्स वाइब्स का मैं ढूंढ रहा था. एक वर्ड मिला वुलू मुलू. तो मैं बोला वुलू मुलू ये अच्छा वर्ड है, तो मैं लॉय को दिया. लॉयज उनके अंदर म्यूजिक इट जस्ट फ्लोज. ठीक है. तो आज मैं गर्ल एंड शी गोस बोलो 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 वंडा बोलो 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 गाने हो गया खत्म. फिर बस सो मोशन अंग्रेजा. फिर उसको हम लोग वो रायता फैला के कैसा वैसा करके हमने. तो स्लो मोशन दिया किसने था? सॉरी, स्लो मोशन अंग्रेजा किसने वर्ड्स दिए? स्लो मोशन अंग्रेजा इज प्रसून जोशी. ओह. या हु एल्स. वाओ. और उसमें वो भी है ना, हवन कुंड मस्तों का झुंड सुनसान रात. ये गाना ही नहीं होने वाला था. दिव्या कुमार ने कहा है. हाँ, ये गाना ही नहीं था. इट वॉज सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो मिलिट्री में वो चलता रहता है. तो प्रसून ने ऐसे मुझे लिख के दिया एक पेपर में, हवन कुंड मस्तों का झुंड सुनसान रात अब ऐसी रात रंग दिल पे आता. इट वॉज सपोज टू बी एक वो जो ग्रुप में बैठ के उन लोग गाते रहेंगे ना, उस टाइप का कुछ था. ठीक है. तो मैं देख के बोला कि यार ये तो गाने का जबरदस्त दस गाना पोटेंशियल है. कोरस में चलता है सुबह. पूरा गाना नहीं है. दिव्या कुमार हाँ, दिव्या कुमार का है. तो मैं जब कंपोज किया, ये और हिट गाना बनता गया. एज ईयर कंपोज और लिख के दिया, फिर और मैंने बनाया और लिख के दिया. उतनी बैठ के बना दिया हम लोगों ने गाना. और वो जो हुक लाइन है, हवन करेंगे. दिस वाज पार्ट ऑफ प्रसून्स कॉलेज टाइम में. उन लोग हवन करेंगे एज अ हॉस्टल गैंग है ना, वो लोग करते थे. सो दिस इज लाइक दैट. सो ऑल दैट इन्फ्लुएंसेस. और जिंदा वो तो आपने गाया. नहीं, मेरा बेटा ने गाया. हाँ, जिंदा आपके बेटे ने गाया. सॉरी, सिद्धार्थ महादेवन. उसका फर्स्ट फिल्म सॉन्ग था. और उसको उसके लिए आर.डी. बर्मन पुरस्कार भी मिला, फिल्म फेयर भी मिला, बहुत सारे पुरस्कार मिले उसे. बिल्कुल. थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी दैट इट्स योर सन. या बिकॉज़ पीपल शुड नो दैट. या दैट्स वन ऑफ द. वो बता रही पावरफुल सॉन्ग्स. शंकर जी, वो तो इतना पावरफुल सॉन्ग है ना कि वो आपके अंदर जज्बा भी भरता है. और आप एक बार हमारे लाइव शो आके देखिए, ये गाना जब बजता तो पूरा क्राउड है, तो पूरा क्राउड गाता है ना. वाओ. दैट फीलिंग इज अ ग्रेट फीलिंग ऑफ अचीवमेंट. आपसे सुन सकता हूँ. हाँ, क्यों नहीं. जिंदा है तो प्यारा पूरा भर ले कंचा है तो गिटार में बजता है. दैट्स एहसास लाइन. करेक्ट. Shankar ji, recently when you wished lyricist Gulzar Saab on his birthday, you decorated your wishes with a very fine song. You said रब का बंदा है ये सबका बंदा है, आपकी इंस्टा रील में. What is that you think Gulzar Saab has which other lyrics don't have, that you still call him as your mentor, you call him as your guru? I call Gulzar Saab my mentor, I call Javed Saab my mentor, I call Prasun Joshi my mentor. All the lyricists, they're all masters actually. And Gulzar Saab and Javed Saab are two different ways of thinking. You know, the way Gulzar Saab looks at an object, whether it's an object, a situation, a person, or an emotion, right? He makes it into a metaphor. He makes it into a simile. He makes it into describing this particular emotion by comparing this to something else. Correct. So that is Gulzar Saab. And वो जो कंपैरिजन है, दैट इज आल्सो सो इमेजिनेटिव. आसमां के सिरे खुल गए, है ना. देखना आसमां के सिरे खुल गए. सो इज कंपेयरिंग द आसमां टू अ टेंट जिसके सिरे खुल गए हैं. कैन यू इमेजिन? ओनली गुलजार साहब कैन डू. बंटी पब्लिक का वो गाना है. हाँ, इसमें चुप चुप के हमारा बोलना हल्के हल्के. उसमें धागे तोड़ लाओ चांदनी के नूर से,
घूंघट भी उतारूं झुमका पर झुमका। हाँ so his lyrical, this is one side, and other side is कल हो ना हो और मितुआ और you know that's जावेद साहब, Right. you know सपनों से भरे नैना. Oh. So these are two, I mean I'm so blessed to be able to work with these masters. तो आपने जो जिक्र किया बंटी बबली का, जब कजरारे आया गाना, ये भी एक बड़ा आइटम नंबर था जो आइटम नंबर बन के ही रहा, और इसका जो स्टेटस था वो आइटम नंबर पे ही रहा, सो मच कि आज भी वेडिंग्स पे ये गाना शुरू होता है और एंड तक ब्राइड्स जो होती हैं वो इसी पे ही करती हैं. दिस इज वन ऑफ योर Biggest hits you can biggest hits, I would say, blockbusters that you have produced, at least the dance numbers. तो कजरारे जो था वो किसकी रिक्वेस्ट किसकी थी कि ये देना है, अमिताभ की? नहीं, बच्चन सर यूज्ड टू कम टू द स्टूडियो, हैंग आउट विद अस और हमारे साथ जैम करते थे. बच्चन सर का आइडिया इस गाने में एक दिन दिन नक दिन न 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 धा दरगिड़ दा, ये जो है वोकल जुगलबंदी का, बोल्स के जो जुगलबंदी है वो आइडिया बच्चन सर का था यार. Because the song used to start with मेरा जैन, where he used to say that, you know, इसका पहले थोड़ा सा एक वोकल जुगलबंदी तबला बोल्स के साथ हो जाए, बोले कर देंगे, 5 मिनट में मैंने वो कर दिया. So he was very happy with it. But the idea was his contribution. Correct. And then of course then there was a situation where, you know, I thought that I just sung the guide voice for that, but I wanted some other singer to come and dub for him. Correct. You know, but I had never sung for Amitabh Bachchan. Correct. So I told him that, you know, sir, this is just a guide voice, so please we dub it later. But क्या करना है अभी, किसको बुलाना है? I said, you know, some other singer who can come and dub. इसको हाथ लगाओगे तो मैं I'll kill you. This stays the way it is. This is going to be your voice, and I just love your voice. Just let it be, he said. That's when my thing of singing for Bachchan sir started. और फिर That time I sang Jhum Barabar Jhum, then I sang Rock and Roll Soniye. So many, yeah. Right. Bachchan sir was happy and he was content with you, and he was Oh my God, he's always blessed me, and it's fantastic. He's a musician. He Correct. listens to music a lot, and he's got his own music setup. Whenever I perform with Shakti or some clipping he sees, he says he loves that fusion music, improvisation, Indian classical. He's a very पर deep आपने musician. यूज करी उस गाने में, आपने जो सिंगर यूज करी अलीशा चनाए, वो ज्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक की टच के लिए फेमस We wanted और it गाना deliberately. See, हम लोग it would have been very easy for us to use a Shreya or a Mahalakshmi here, जो ऐसे गा के निकल जाती थी. वो गाना इतना कुछ मुश्किल नहीं है. बिल्कुल. तो फिर We क्यों? wanted that क्योंकि that शब्द- little quirk in the voice, which is not the normal. एक voice में एक what can I say, not being comfortable का जो एक zone है ना, we वो wanted चाहिए था that. हमें. क्योंकि मुझे बहुत लोग my family when they heard the first, oh, this voice is not suiting, I said, wait, live with it. When you live with it, you'll understand what I mean, and that's sure enough that's what happened. बिल्कुल. एक और गाना में ऐसा वॉइस था, दिल धड़कने दो, मैं वो गल्ला गुड़िया में, वो तो आपने गाया? हाँ, नहीं वो मैं गाया, सुखविंदर ने गाया, उसमें हेलो, तो सभी लोग इंक्लूडिंग जोया, ये क्या आवाज है यार, व्हाट इज दिस वॉइस यू हैव गॉट? आई सेड, सी, voices have to be like faces. All voices can't be beautiful voices. करेक्ट. सभी लोग सुंदर नहीं दिख सकते एक फिल्म में. Imagine a film with everybody looking beautiful. नहीं हो सकता है. बिल्कुल. Each one has got a character. ये जो hello, it will stand out. That will become the biggest hit part of your, more than even the धड़ के, ये उससे बड़ा hit ये hello होने वाला है मेरे से, mark my words. I fought with everybody. वो एक सिंगर है, उसका नाम है टिक्कू. He's a Punjabi singer. अच्छा. Young guy, very nice. But he's got this, उसको मैंने deliberately थोड़ा और hello ऐसा करवाया. एक slight, you know, comedy element आने के लिए. But you see how the whole crowd sings hello. वही चलता है हेलो भी. Characteristic है. बिल्कुल. Characters, you know. करेक्ट. अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने रोमांटिक नंबर्स को रोमांटिक की तरह नहीं, आपने जब वो अपने खुद गाए हैं ना शंकर जी, चाहे वो जैसे आओ ना क्यों हो गया, ना मैं हो, या इवन की तेरे नैना, ये बड़े प्यारे रोमांटिक नंबर्स हैं जिनको आपने बड़ा बाखूबी निभाया है. तो आप अपने चाहे कॉम्पोजिशंस को रोमांस में पूरा रोमांस की तरह नहीं भरते हो, लेकिन आप अपने गाने में अपने रोमांस को बड़ा जबरदस्त भर दिए. वो क्या था कि तेरे नैना इतना खूबसूरत दे गए. ये बन गया, you know, it has got a slightly kind of an R&B kind of a group.
तक तक टुन टुन तक तक, ये ग्रूव एक टेम्पो में चलता है, जो मेरे दिल में जो अरमा है पास आगे, वर्ड्स डबल टेम्पो में चलते हैं. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अ टेक्निकल एस्पेक्ट. जी. पहले तो तेरे नैना, वो भी राग बेस्ड है, लाइक हमसध्वनि बिल्कुल. का राग इट इज, यू नो. Which rag is this? हमसध्वनि. Oh, that's right. बस गए मेरे, अरे अबानी जारी करे बरे बरे China Gate. सूर्य राग सहो गणपति सुर निराग सहो, सब प्योर हमसध्वनि. लिटिल धैवत वगैरह भी आता है. ये किसका था? ये सुर निराग सो नहीं, तेरे नैना. हमारा ही था सर. हाँ, वही मैं कहूँ कि गाना अगर आपने इतना खूबसूरत गाया, राग भी आपको पता, तो आप ही का हो सकता है. म्यूजिक भी है, ये किसी और म्यूजिक का नहीं हो सकता. म्यूजिक मेरा ही था, हमारा ही था. और क्यों हो गया ना, अभी आपका ही था. हाँ, आओ ना सर. सो यू नो That was also one of the rare songs where your voice was used as vocal for a film star of. बहुत सारे ऐसे गाने हैं सर अभी. इट्स देयर एंड वी एंजॉय डूइंग दीज थिंग्स एंड experimenting with ragas. It's a responsibility of a music composer to also educate the layman audience who doesn't understand, तो एक subconscious एक dose दो of things that अरे ये क्यों दे रहा, उनको अच्छा लग रहा है. Correct. उनको पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसके अंडरलाइंग जो राग है, Right. उसका अंडरलाइंग जो धुन है, अरेंजमेंट है, chords है, you know, these are the ones that affect you subconsciously. Amazing. Last two important questions, political of course. ब्रेथलेस आपने गाना बड़ा खूबसूरत बनाया, लेकिन आपने उसका एक मॉडिफाइड वर्जन में निकाला प्राइम मिनिस्टर की कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए. ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर टुडे इज 73, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड लीडर्स व्हेन इट कम्स टू हैव कमांडिंग द रिस्पेक्ट both in the country and abroad as well. Nobody has sort of equaled the record which he has been able to, whether it's bringing Biden to the Trumps here in this country or the G20s. तो वो जब आया आपका ब्रेथलेस का ये वर्जन, तो was it a request from PMO or you wanted to do it for him? It was a kind of a summary of what our honorable Prime Minister has done in the last 4 years. It was about his development. And I really appreciate, he's one of the finest leaders we have had and are having and will have. You know, so I appreciate the work that he does, his perseverance, his hard work, his dedication, his focus. So when somebody wrote this in the tune of Breathless and they said, can we do it? I said, I would be happy to do it. And music is a medium where you can spread, a message to people. And also to within एक बड़ा लेक्चर 1 घंटे का देने से अच्छा कि ये हुआ ये गया, एक 3.5 मिनट के गाने में उनका जो पूरा जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट है, that was encapsulated beautifully and I was very excited about to sing that. Because I'm a big I don't remember the lyrics of that song, of the PM song. I don't remember the lyrics. ओए जमीला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं, ये मेरा ब्रेथलेस, वो तो ब्रेथलेस है. I don't remember those lyrics here. तो बदली है जैसे रुत बदली है. I don't remember the lyrics, but Right. I really enjoyed it. Yeah. Right. Now, I mean, first I want to come to a very somber mood of very unfortunate demise. This year, Shankarji was very, I would say, eventful for you. Eventful in a way that you won Grammy, one of the awards that you were probably looking with a lot of bated breath. When I say bated breath, because you had already accumulated accolades from this country, within this country, so many accolades that you may have lost the count as well. But when the Grammys came, बड़ा मैं कहूँगा भारत के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट पल था. नाम भी आपने ऐसा रखा, दिस मोमेंट, और बैंड शक्ति थी. तो आज जब हम सुनते हैं बीच में कि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आई कि सैन फ्रांसिस्को में उनका देहांत हो गया, क्योंकि आपने वो पल गुजारे और शायद ही लोग जानते हो कि पहली फिल्म जो थी उनकी, उसमें आपने वो गाना गाया था उनके साथ में. बहुत कम लोग ये बात को, अब क्या बताऊं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि मेरे दिल में क्या चल रहा है आजकल. जी, अंदर कुछ चल रहा है और बाहर हम लोग वी हैव टू फंक्शन नॉर्मली. जी, देखिए
जाकिर भाई, जिनको जाकिर भाई कहूँगा, उस्ताद जाकिर हुसैन का जो मेरे जिंदगी में जो म्यूजिकली एंड अदरवाइज कंट्रीब्यूशन जो है, जी उन्होंने जो इम्पैक्ट मेरी लाइफ में दिया है, वो शब्दों में मैं बता ही नहीं सकता हूँ. अ ह्यूज part of my music that I'm doing now is because of Zakir Bhai and his presence in my life. वो कैसे? वो एक guiding light है हर जगह पे. You know, first film song I sang, मुहाफिज इन कस्टडी, उस्ताद जाकिर हुसैन. Correct. फिर जब भी मैंने कहीं शशि कपूर वाली. सॉरी, शशि कपूर वाले अपने मर्चेंट डायरी प्रोडक्शंस. बिल्कुल. तो फिर उसके बाद हर मोड पे जब भी मैंने फ्यूजन म्यूजिक किया, और एक टाइम ऐसा था कि मेरी जिंदगी में आई जस्ट वांटेड टू मीट जाकिर भाई इवन बिफोर आई डिड मुहाफिज. जी. मेरी जिंदगी में आई वाज सच अ बिग फैन कि एक फोटो मिल जाए तो अच्छा होगा यार इनके. अच्छा. एंड फजल, तौफीक, दिस पीपल वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन. जी. तो मिलना तो छोड़ो, 25 साल मैं उनके साथ टूर किया, 25 years. और वो टूर है ना ऐसा टूर के हम लोग वी हैव ट्रैवल्ड टुगेदर, वी हैव स्टेड टुगेदर, वी हैव ईटन टुगेदर, वी हैव परफॉर्म टुगेदर, वी हैव कंपोज टुगेदर, शॉप टुगेदर, जोक टुगेदर, लाफ टुगेदर, क्राइड टुगेदर. सो ऐसा था 25 साल. एंड बीइंग अ गुरु, you know, as you know, every single tabla player in the country wants to become Zakir Hussain. That is the kind of impact this man has had. So he's no more there. लास्ट आप लोग वही ग्रैमीज में मिले थे? नहीं, उसके बाद हमने परफॉर्म किया लंदन में. अच्छा, बर्मिंघम जुलाई में. हाँ, बर्मिंघम में भी. और जॉन को पीछे गिटार के बुला बर्मिंघम सिटी में. वो नहीं, वो तो मुझे डॉक्टरेट मिला तभी वो आए थे. अच्छा. So I said, who better to give me a doctorate than, you know, in the hands of Zakir Bhai and John G. So they both drove. But we had 2 concerts. तो उसी तो टूर पे मिला था? नहीं, उसके बाद अभी 2-3 महीने पहले हम जुलाई में we performed in London and Birmingham 2 concerts. अच्छा. It was called 4 Aces. Correct. Me, Louis Banks, राकेश चौरसिया and Zakir Bhai. जी. That was the last concert we did. और खूबसूरत पल ये था कि जाकिर भाई को तीनों अवार्ड ग्रैमीज इस बारी मिले, एक आपके साथ में और 2 राकेश चौरसिया वाले. Yeah, so we've shared some beautiful moments. But तो शक्ति, लेकिन शंकर जी 25 साल पहले आप लोग इकट्ठे आए थे. शक्ति is a 50-year-old band. और हाँ. मैं 25 साल के बाद मैं आप आए. एंटर हुआ. उसके पहले तो जॉन जी और एल शंकर, विकू विनायकरम थे. उसके बाद हम लोग आए. And we've been touring for 25 तो years. सेल्व गणेश और ये राजगोपाल. 25 years. अच्छा. 25 years. But गणेश राजगोपालन, he joined in about 3 years back. उसके पहले मैंडोलिन यू श्रीनिवास थे. He also passed away. अच्छा, ये गिटार एक ऐसी है जिसमें वो यूज करते हैं ना जॉन, हल्का सा सिंथ गिटार जो है. Yes, just now. But his earlier guitar used to be a 12-string. I mean, it used to be like a sympathetic, like a Veena kind of a guitar. Correct. Now he uses a synth guitar. सिंथ गिटार मैंने वो सुना क्योंकि वो सिंथ वाली टोन्स भी आ रही थी. अच्छा, मैं सुनता रहा पिछले 2-3 महीने लगातार आपको उस पे, और आप लोग कहीं पे बैठे हुए हो और जब वोकल्स शुरू होते हैं ना आपके, तो जाकिर भाई आपकी तरफ देखते रहते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि अब वोकल स्टार्ट होगा. तो बड़ा मैं हैरान रह गया कि ये वो शंकर महादेवन जो बॉलीवुड बीट दे रहे हैं. और तो डिफिकल्ट कितना होता था स्ट्रैडल करना 2 चीजों में. Call me musical schizophrenic. कभी ये अवतार, कभी वो अवतार. मुश्किल नहीं है ऐसा गीत गा रहा हूँ, कभी नाट्य संगीत गा रहा हूँ, कभी वो गजल गा रहा हूँ. अभी आप मान अपमान का मेरा म्यूजिक देखेंगे जी, तो वो और रॉक ऑन का म्यूजिक एक ही आदमी ने दिया है, आप विश्वास नहीं करोगे. सो इट्स आई लव. इसलिए कि आपने बॉलीवुड को थोड़ा सा पीछे रख दिया और इस टूर पे ज्यादा फोकस कर दिया था. ऐसा कुछ नहीं है. जब बॉलीवुड हो रहा था बॉलीवुड कर रहा था, जब ये टूर हो रहा था टूर. आई एंजॉय डूइंग इट. मुझे एक ही चीज करते रहने में मजा नहीं आता है. आई थिंक आई विल गेट व्हाट डू यू कॉल इट, आई बर्न आउट. बिल्कुल. आई नीड टू डू वेरियस थिंग्स, भले वो छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो. करेक्ट. तो व्हाट इज दैट वन क्वालिटी दैट यू एडमायर ऑफ जाकिर जी? And what would you like to remember him? All I can say is tabla will never sound the same again on this planet. So are you understanding the magnitude of the situation? You'll never hear tabla like this again. और अगर मैं कहूँ, what is that learning that has become an inseparable part of your heart today or mind, which you inherited from him or you drew from him? Even in the pinnacle of success, जी, remaining humble, remaining compassionate, genuinely caring for your fellow musicians and pushing them in front so that they get the limelight and you remain back
you take a back step because you don't need it. जब हम वो ऊपर स्टेज exactly पे गए थे ग्रैमी लेने, हाँ तो खड़े थे साइड पे. नहीं वो पीछे थे बैक because he just got a Grammy. Correct. वो पीछे इंटरव्यू देने के लिए चले गए थे. वो पहले वाला ग्रैमी ले चुके थे वो, yeah. और उस वाले ग्रैमी पे आप आ गए थे. Because yeah, I mean those ये are- फरवरी में जब आई अनाउंसमेंट, तो उससे पहले आप जनवरी 22 को भी आप राम मंदिर में आप करके आए थे. तो वो भी जानना चाहता हूँ कि शंकर जी बड़ा ही इतना बड़ा समागम जिसे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम को प्राण दे रहे हैं, आप वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ये उनका बुलावा है. और मैं खड़ा हुआ वहाँ पे सेल्फी बना रहा हूँ आपके साथ में बाहर मिलता हुआ. आपको मैं स्टेयर केसेस में मिला. सुन सकता हूँ? रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम. ये उनका बुलावा है, मैं हमारे हाथ में थोड़ी है यार. पर लेकिन जब आप स्टेज पे गए तो नमस्ते सी की इतना पूरा वर्ल्ड और इंडिया भी देखी है सारी, एवरी आइज वाज फिक्स्ड ऑन दिस पर्टिकुलर. नहीं वहां कुछ अलग, हम अलग जोन में थे, ना तो प्रेजेंट में थे ना पास्ट में थे या का, मतलब वी वर इन अ ट्रांस. और मैं बस वो भक्ति में गा रहा था, बस दैट्स इट. वो म्यूजिशियंस ना तो मिले थे, इधर कभी माली आए से थे, बैठी हैं, इधर सोनू बैठे हैं, हाँ, सब- इधर सब- हरिहरन से आप 4-5 लोग, और नीचे सेलिब्रिटी सारे, रणबीर, आलिया, जैकी, सुभाष जी. आप लोग जब नीचे उतरे ना तो मैं आपके साथ आया. we're all blessed, we're all blessed. बड़ा. तो एक रैपिड फायर से खत्म करते हैं सर. गिवन अ चॉइस टुडे टू सिंग फॉर अ म्यूजिक कंपोजर और द एक्टर, हु वुड दैट बी? Pretty much sung for everybody. In today's generation, the new generation, I love the new guys, yeah. Give me some options, huh? Okay. Actors, I can say, I mean, who would you like to? Actors. Maybe. I always sing for, love to sing for Ranveer, but I've already sung for Ranveer. you already sung for Ranveer. Wake up said. That is Ranveer. Ranveer. Yeah. So, somebody whom I've not sung for? Varun Dhawan. Vicky Kaushal. Vicky Kaushal, I've sung Sam Bahadur. Sam Bahadur. So, he's fantastic. Love to. Chalo. I love Vicky Kaushal. Chalo, Vicky Kaushal. One song that you would want to recreate the music again from given 4 options from that movie. दिल चाहता है, कभी अलविदा ना कहना, कल हो ना हो, लक्ष्य. Oh my God. I wouldn't like to touch any of those. Anything that you would ever want to change in these? Okay, let me see. Maybe something. See, all the songs just fit in absolutely fine in all these songs, in all these films. No, I wouldn't like to change anything. What is that one song that you want to listen to every time you go to bed? Dhandan Dharti, Tare Zami Par, Oye Boy Charlie, Kajrare, Lakshya और गल्ला गोरियां. None of these. Which one is it? I may listen to some great Ustad Amir Khan, or I may say listen to Miles Davis, or I may listen to John McLaughlin, Zakir Hussain. I would listen to my own song to go to bed. No. What is that first thing that you do every time when when a producer, film producer or director approaches you that this is what we want from you? Well, I want to listen to the script. That's what I do. You do? Yeah, we listen to the script first. 2 things that you remember from Kal Ho Na Ho, where you were, one thing, I'm not sure if you recall this, tell me if this is right or not. You were locked up inside a Pune hotel, all of you, then you were told to recreate this song, Kal Ho Na Ho. Is this right? Is this true or false? Karan Recreate this song. As in? create this song. Karan had locked you. No, it's false. False. Completely false. There is no such thing. No, Karan was not there only. Yeah. Nikhil Advani? Nikhil Advani. But no locking or anything. We know where we composed this melody. It's in German bakery while having breakfast. हम लोग room में थे भी नहीं. We were having breakfast. That's when Loy got this dhun in his mind, and we ran to the room and we did the music there. First thing that Javed Saab told you when you ran to him for creating Breathless. Well,
It was an idea. We were sitting in HMV office. Sorry, that time it was HMV, and I gave him a meter, and then I came and he said, "Yeah, give me this meter. I'll write on this." And then after about 15 days, he called me. "Aapka breathless ready hai." And then he gave me like a full scape 4 sheets. ऐसा लिखा हुआ ऐसे magazine article जैसा. So that was how. So did you get nervous? Of course, looking at it, I was completely nervous. Then I said, "You just read it for me." Then he read it. कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में. He read the whole thing. Then I sat in the taxi. I didn't have a car. That's this. I sat in the taxi and I composed it. By the time I reached Vashi, Breathless was composed. Last question. Getting nominated to Rajya Sabha or working with yet another blockbuster film like you did in Dil Chahta Hai and Kal Ho Now? Nominated in Rajya Sabha. I'm too small for all that. I think I'd rather compose a nice song. Yeah. One last question. What was the feeling like when you actually joined the stage with even as someone of stature as Mohan Bhagwat ji when they invited you? Because the previous guests had been Pranab Mukherjee, the president. I felt absolutely humbled. वो दौर था कैसा जब उन्होंने आपको ये इनविटेशन दिया और I was अखबार में न्यूज आई फ्रंट पेज में. Yeah, I was very surprised. But when I spoke to him, that's when I understood why they called me. Because he's saying that आपकी जो कला है और आपका जो the kind of person you are, जब आप कुछ कहेंगे लोग से, उसमें सिंसियरिटी होगा. उसमें आपने जो जिंदगी में जो आपने अभी तक जो किया है उसका जो ये ऑरा है ना वो लोगों तक पहुंचेगा. That's why we request you to come. आपने पुराने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट देखे थे कि उससे पहले प्रणब मुखर्जी मैं तो शॉक हो गया कि कहाँ प्रणब मुखर्जी और मैं कौन हूँ. मैं तो आई एम अ सिंपल म्यूजिशियन. But then that's what they said, that's what we want. Because of what you have created in this society, we want you to come and address the crowd. And I was honored. The kind of love that I got, जो प्यार मुझे उन्होंने दिया. फ्रंट पेज पे खबरें गई कि आफ्टर प्रणब मुखर्जी एक इस स्टेचर से चेंज होके अब गेस्ट ये आ रहे हैं तो लोगों में बड़ी उत्सुकता हुई कि शंकर महादेवन को क्यों पिक किया था आरएसएस ने उस समय विजयदशमी के मौसम में. और दूसरी तरफ आ रहे हैं उठ के महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस साहब, गडकरी साहब और मैंने उनको देखा भी नहीं, वो वहां बैठे थे जी नीचे. But that is the beauty of RSS. Right. What would Shankar Mahadevan be like to remembered as? A good human being. That's it. It was pleasure speaking to you, sir. We wish you a stellar career ahead as well. Thank you, Rohan. For what you have been, the inspiration for the millions of this country and the countrymen who have followed your footsteps to reward themselves with your contribution, the richness that you bring through your music. Please wish you again, sir, all the best. Sir. God bless you. God bless you, sir. Thank you, Rohan.